आने वाले और 5 लाख की आबादी है, उसमें 4,000 कुछ भी नहीं है, 40,000 एप्लीकेशन आना चाहिए। पाकि आधा ईमान है तो उसको बोले ये पाकिस्तानी लोग और मुसलमान किरीट सोमैया पागल है, उसको कुछ समझता नहीं है, वो कोई वकील नहीं है, उसको कोई। आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। इन लोगों को मुलजिमिन को हाजिर किया गया था, पुलिस ने और कस्टडी मांगी। 7-8 ग्राउंड उन्होंने लेके आए थे कि भाई आज किरीट सोमैया का जवाब लेने वाले, उसमें और क्या तफरीक आती है हमको वो देखना है। और ये लोग कुछ बात टाल मटोल कर रहे हैं, बराबर बता रहे नहीं, कुछ कागज़ मशकूक है वो हमको देखना है। तो किरीट सोमैया के भी आज जवाब हो जाएगा और पुराने जिन लोगों के जवाब वो देख के तो 1-2 दिन के आखिरी बार हमको कस्टडी दो, ताकि जब तक हम फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। हमने अदालत को बताया कि भाई ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, वोटों को पोलराइजेशन करना है। और जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट ने, चूँकि मालेगांव में एमपी इलेक्शन में तमाम पार्टी ने मिलकर कांग्रेस को वोट दी और वो उनसे पचरी नहीं शिकस्त, तो उसकी वजह से ये जहाँ जहाँ मुस्लिम मौके हैं वहाँ पर ये तकलीफ़ दे रहे हैं। और मालेगांव में ज़्यादातर पावरलूम के जो मज़दूर है वो कम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और जन्म दाखिले वगैरह ये नहीं बनाए गए, इसलिए भाई वो सब एप्लीकेशन दे रहे तो आने वाले। और 5 लाख की आबादी है, उसमें 4,000 कुछ भी नहीं है, 40,000 एप्लीकेशन आना चाहिए था। और पहले कोर्ट को, अदालत को पावर थे तो अदालत बारीक बिनी से पेपर देखती थी। अब रेवेन्यू को दे दिया गया तो रेवेन्यू वाले कुछ बारीकी से देखते नहीं। और अगर मुजरिम बनाना है तो तहसीलदार, जो नायब तहसीलदार है, जिन्होंने भी ऑर्डर किया तो फिर वो भी मुजरिम है हमारे साथ, उनका क्या काम था, उन्होंने भी देखना चाहिए था ना। अब पुलिस जो बता रही है, और मतलब किरीट सोमैया के जो ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकल दबाव है। वो जाता तो तहसीलदार कुर्सी पे बैठाता, प्रांत कुर्सी पे बैठाते, कलेक्टर बाजू बैठाता, उसका क्या पावर आदमी का। इससे पहले भी MSJ कॉलेज का हवाला दिया कि भाई वहाँ पे भी एक मीटिंग थी, 11वीं 12वीं के बच्चों को काउंसलिंग कर रहे थे कि सब डॉक्टर इंजीनियर बनते तो नेवी में जाओ, ये जाओ। पुणे से कुट्टी साहब आए थे, मालेगांव के कुछ और सब्जेक्ट एक्सपर्ट आए थे, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि भाई पाकि आधा ईमान है, तो उसको बोले ये पाकिस्तानी लोग और मुसलमान बना रहे बोल के। तो पुलिस का काम है, देखते नहीं, वो ऊपर से फ़ोन आते हैं और वो कर देते। और जैसे यहाँ बांग्लादेशी तो क्या हवा में उड़ के आए वो, फिर इनकी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अमित शाह जी क्या कर रहे थे, इनकी रॉ क्या कर रही है, इनके इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। और ये कहीं नहीं बता रहे ना, रिकॉर्ड के ऊपर कहीं नहीं है कि रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और उसमें बता रहे रोहिंग्या है, और कागज़ पे बता रहे कि भाई इन्होंने जो बर्थ स्टेट लिए ये बोगस डॉक्यूमेंट दिए। मतलब बोगस डॉक्यूमेंट कब होंगे, जब एक आध कागज़ छाप लिया गया या झूठा बनाया गया तो वो बोगस डॉक्यूमेंट। कुछ बेतरतीब कागज़ है तो वो ये नहीं हो सकता। और 3 बार पुलिस कस्टडी, 3 बार पूछे, बार उनसे पूछ रहे किससे बनाया। अरे वो वकील ने बनाया, वकील के पास गया, वकील को पैसे दिए, वकील ने कम ज़्यादा पैसे लिया, एफिडेविट दिया, कागज़ दाखिल किया, उन्होंने स्क्रूटिनी किया और तहसीलदार ने दिया। आज क्या हुआ, उनका इंतजार हुआ या और आज 2 दिन की पुलिस कस्टडी कोर्ट ने दिया है कि भाई आखिर ये बड़ा मामला, इल्ज़ाम ज़्यादा और 4-5 हज़ार सर्टिफिकेट है, तो मतलब फिर 4-5 हज़ार जो जमा करना है, कारपोरेशन तुम्हारी है, तहसील ऑफिस तुम्हारा, उनसे जमा करो। तो बोले नहीं, कुछ चीज़ें आज का जो किरीट सोमैया का जो जवाब है, वो जवाब में क्या तफरीक, उस एंगल से हमको थोड़ी तफ्तीश करना है। तो अदालत ने 2 दिन का। मीडिया के नुमाइंदे ने उनसे सवाल किए किरीट सोमैया से कि ये डॉक्यूमेंट का जो आपने आरोप लगाया वो सरासर मतलब बेबुनियाद है, क्योंकि ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है ना। तो उन्होंने कहा कि दाखिला जब बनाया गया तो कोई भी मजबूत पुरावे वहाँ दिए नहीं गए, सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर बनाया। किरीट सोमैया पागल है, उसको कुछ समझता नहीं है, वो कोई वकील नहीं है, उसको भाई 50 केस चल रहे हैं। ये अदालत देख के देती है। अगर कागज़ बराबर नहीं तो फिर इनकी जज है, उन्होंने जज ने दिए कैसे, वो तहसीलदार ने दिए कैसे, उनके पास जो कागज़ है वो कागज़ पे दिए। और कागज़ क्या है, जन्म दाखिला नहीं है, बाकी की चीज़ें हैं ना, शादी का कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है। अब राशन कार्ड जूने फटे हुए तो बोले बोगस बनाए। आदमी क्या देंगे, अब एक घर में डिलीवरी होती, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, आप क्या देंगे, माँ बाप एफिडेविट की भी हम दोनों मियाँ बीवी, मेरी बीवी को बच्चा हुआ, ज़्यादा पड़ोसन का देंगे, दाई का देंगे, उसमें झूठ क्या है। हाँ, डिलीवरी नहीं हुई और तुमने अर्जी बनाई कि बच्चा हुआ तो तुम बोले झूठ बोल रहे बोल के। उन्होंने अभी और 38 लोगों के नाम और 12 लोगों, वो 4,000 के लेंगे, उनको वरना रोहिंग्या एक भी है क्या ये बताओ, वरना अभी SIT होने दो, उसके बाद में हम उनको बताएंगे। मालेगांव आना भूल जाएंगे। वो इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, ये आदमी छोड़ा हुआ है, जैसे दम में आदमी रहते हैं। अब कोर्ट में क्या है, जो PCR मांगा गया कोर्ट सामने, बांग्लादेश और उनका ये कुछ नहीं है ना, पुलिस ने ये केस लेके आई है, झूठ बोल रहे हैं, यही कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। केस ऐसी हुई कि कुछ लोगों ने जन्म दाखिले बनाए, ये जो जन्म दाखिले बने उसमें बोगस डॉक्यूमेंट लगाए।
अब बोगस डॉक्यूमेंट किसको बोलेंगे? समझो राशन कार्ड आपने छाप लिए बोगस और वो दिए तो बोगस है। अब राशन कार्ड में नाम गलत है, सही है, अब अब्दुल अजीम खान मेरा नाम है, वहाँ खाली लिखा हुआ अब्दुल अजीम, दूसरे कागज़ में खान है, बोले तो दोनों अलग है, उसमें अब्दुल अजीम है, इसमें खान है। तो बताया क्या कि 2 दिन का इनको और पीसी दिए तो और कुछ गिरफ्तारी करने वाले हैं? नहीं, गिरफ्तारी का कुछ नहीं बताया, खाली ये तफ्तीश और करने के कागजात का देखना है वो हिसाब से। और ये बताया कि आज उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाले वो स्टेटमेंट क्या आता तो वो और ये रुजुआत करेंगे। और सीरियस ऑफेंस है तो 2 दिन से फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा उन्होंने बोले कि उल्लू उड़वी के जवाब दे रहे, बता रहे नहीं, बोले वो क्या बताएंगे? वो गए, अर्जी दिए, वकील को पैसे दिए, वकील ने दाखिल किया, कोर्ट ने कागज देके और कोर्ट ने फैसला करी। अब फैसला गलत है तो आप कैंसिल करो, अपील में जाओ ना उसके ऊपर हर जगह, वो तो नहीं बोल सकता। अब ये किसी एंगल से केस नहीं बैठती, लेकिन कैसे ये रिमांड में कोर्ट आगे का देखता नहीं मेरिट क्या है क्या नहीं। आज तफ्तीश चालू है, तफ्तीश में सही है गलत, जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती उनकी तफ्तीश चालू रहती। तो इस अदालत और सियासी लोग इस सब का रवैया मशकूक है? अदालत का तो रवैया मशकूक नहीं है, अदालत के सामने जो इल्ज़ाम तराशी लेके आए तो उसकी तफ्तीश के लिए दे रहे। पुलिस तो मशकूक बोले तो पुलिस को दबाव डाला गया इसलिए पुलिस ने केस करी। इससे पहले आप देखिए ना, म्यूजिक कॉलेज में था, मिनिस्टर बैठे थे, एसपी बैठे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती ऑफेंस रजिस्टर करवाए थे। होते रहते हैं, ये पुलिस पे दबाव रहता है। पुलिस के ऊपर से फ़ोन आ गया तो हो साहब, जी साहब, अब किरीट सोमैया को प्रांत अपनी कुर्सी दे रहे हैं, किरीट सोमैया को तहसीलदार अपनी कुर्सी दे रहे हैं, वो क्या राजा महाराजा है क्या? आम आदमी होंगे MP 50 हो यहाँ पे, हमारे वहाँ भी पुराने MLA नहीं रहते क्या? लोग सुनते थे, दबाव रहता है इनका। और ये शोषा है, जहाँ जहाँ मुसलमान लोग हैं मुसलमानों को डरा दो, धमका दो, ताकि ये NRC RC से कि जब तुम्हारे पास कागजात नहीं है, ये आगे की इनकी तंजीम चालू है। अब वक्फ बोर्ड लेके आए, वक्फ बोर्ड में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का आप देखें कि इनकी कुछ सुनी ने निकाल दिए इनको सबको। तो अब चूँकि उनकी हुकूमत है, सब कुछ उनकी है। अभी जब SIT बैठ गई, बड़े बड़े ऑफिसर्स आ गए तो किरीट सोमैया, ये मेरा क्या काम है वहाँ पे? यानी इसका मतलब ये कि किरीट सोमैया कानून से बढ़ के है, ये जो SIT है उनके IG से बढ़ के है, वो जो वो तफ्तीश करेगा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बैंक के बारे में कुछ नहीं बोलते, इतना बड़ा घपला किया, 40 लाख रुपए खाए लोग बता रहे हैं उसके बारे में क्यों नहीं बोले मैंने 1 पैसा नहीं लिया है बोले। उस ज़मीन के मामले में आए, 1000 कोली के मामले में रिजवान ने लेके आए थे, उसके बारे में क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि हम कमिश्नर को जेल में डालेंगे, इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे। ये सिर्फ एक इशू मिल गया है उनको कि यह बांग्लादेशी, और बांग्लादेशी एक भी नहीं ने तो बताया हुआ ना बांग्लादेशी, तो हम खुद ले जाएंगे, हम खुद उनको बॉर्डर पर छोड़ के आएंगे। इससे पहले नहीं कि 1-2 पाकिस्तान की केसेस हुई थी, कोर्ट ने डिपोर्ट किया था उनको। पहले ये तो साबित करो आप कि ये मुसलमान है, दूसरे ये बांग्लादेशी है, और आए कैसे? हवा में दौड़ के नहीं आए ना वो। दरअसल दोनों पार्टी की बात सुनने के बाद, सरकारी वकील और हम सब की बात सुनने के बाद, कोर्ट ने इसमें 2 दिन की पुलिस कस्टडी अभी ग्रांट की है। अब सबसे मेन चीज़ ये है इसके अंदर कि जो भी जन्म के प्रमाण पत्र दिए गए हैं, वो टोटल जन्म के प्रमाण पत्र तहसीलदार ने उसके साथ जोड़े हुए सभी डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करके दिया हुआ है। और ऐसा कुछ हुआ नहीं ये मामले के अंदर कि जन्म दाखिले के लिए तुमने एप्लीकेशन दी और बोगस डॉक्यूमेंट दिए, ये चीज़ तहसीलदार के समझ में है और ऑफेंस रजिस्टर हुआ, ऐसा नहीं है। जो वो लोगों को जन्म के दाखिले जो है वो ऑलरेडी दे चुके, काफ़ी मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन, 1 महीने के लगभग पीरियड भी जा चुका। उसके बाद एक पॉलिटिकल आदमी छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर आके पुलिस के ऊपर दबाव लाके और इस तरीके की जो केसेस रजिस्टर करने के लिए जो दबाव आता है, वो दबाव में आकर पुलिस ने ये सब मामला इसके अंदर रजिस्टर की है। कोई भी किस्म से इसके अंदर केस बैठता नहीं है। जो भी ग्राउंड उन्होंने आज लाए थे, पिछले ग्राउंड और अभी के आज के ग्राउंड सेम थे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस ने किसी भी किस्म की प्रोग्रेस नहीं की थी। सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस का ये कहना था कि भाई पुलिस कस्टडी के दरमियान में इन्होंने उड़वा उड़वी के उत्तर दिए। ये कोई ग्राउंड नहीं है पुलिस कस्टडी ग्रांट करने के लिए। और इसके ऊपर जो है तो खान साहब ने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिए। दूसरा ग्राउंड ये था कि किरीट सोमैया का स्टेटमेंट लिए। किरीट सोमैया का ऑफेंस से क्या ताल्लुकात? ऐसे तो बहुत सारे लोग आके फिर स्टेटमेंट देंगे तो इनकी के पुलिस कस्टडी तुम उनके स्टेटमेंट को मुद्देनजर रख के बढ़ाते चलेंगे क्या? तो ये लोगों के खिलाफ में किसी भी किस्म का ऐसा कोई एविडेंस अभी तक पुलिस को मिल के नहीं आया कि ये लोगों ने बोगस और बनावट डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर किए और उसका इस्तेमाल किए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोर्ट के ध्यान में हम लोगों ने ला दिए। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने तफ्तीश आगे की होना चाहिए, इसके लिए 2 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट की है।